नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। पीईटी परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थी अपने घरों से निकल गए हैं। जिन विद्यार्थियों की कल परीक्षा होनी है, चाहे सुबह पाली की हो या शाम की पाली की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर ये स्टेशन में। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये कानपुर स्टेशन की हैं और कानपुर सेंट्रल की हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। 37 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और हालांकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो परीक्षा छोड़ भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि 60% से ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हालांकि रोडवेज ने भी अतिरिक्त व्यवस्था की है, प्रत्येक जिलों में अतिरिक्त बसें चल रही हैं। एक बात और बता दूं कि बहुत सारे जिलों में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, मैं नोटिस के बारे में तो जानकारी दूंगा ही दूंगा, लेकिन एक जरूरी जानकारी ये कि सभी विद्यार्थी, बहुत सारे जिलों में प्रशासन के द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है बस स्टैंड के पास या रेलवे स्टेशन के पास। तो ये वहाँ पर जाकर के आप लोग बहुत सारी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ जिलों में तो रुकने की भी व्यवस्था शासन की तरफ से निःशुल्क की गई। जैसे आप लोग ये पत्र देख सकते हैं, ये कन्नौज का है और यहाँ पर भी पीईटी को लेकर के बताया गया कि क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या कल असुविधाएं रहेंगी, आवागमन वगैरह बंद रहेंगे, कुछ स्कूल वगैरह बंद रहेंगे बच्चों के। साथ ही कन्नौज में इस पत्र में कहा गया कि विद्यार्थियों की सुविधा हेतु रेलवे स्टेशन कन्नौज और बस स्टैंड कन्नौज पर सुविधा काउंटर लगाया जाएगा। बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को यहाँ पर लिखा कि 15 तारीख को रात्र में ठहरने, विश्राम करने और डीपीएस पब्लिक स्कूल सराय मीरा कन्नौज बस स्टेशन के पीछे और अशोक दुबे इंटर कॉलेज में निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के रुकने की भी व्यवस्था किसी किसी जिले में की गई है और इस तरीके के जो नंबर इत्यादि हैं वो भी बताए गए हैं। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं ये नोटिस भेज दूंगा। फिलहाल भीड़ तो रहती है, नौकरी सरकारी इतनी आसानी से तो मिलती भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से कतई नहीं मिलती है। और शाम की ट्रेनें लगभग सभी बिल्कुल फुल इस समय चल रही हैं और यही हाल रोडवेज का भी है। सभी विद्यार्थी कोई टेंशन ना करें, शासन और प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है। इसी बीच में यूपी ट्रिपल एससी की जो सचिव है उनकी तरफ से एक पत्र भेजा गया सभी जिलाधिकारियों को। 14 तारीख की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। मैंने आप लोगों को एक नोटिस दिखाई थी, एक निर्देशक दिशा निर्देश के लिए एक पत्र जारी हुआ था 4-5 पेज का, वो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें परीक्षा एजेंसियों के बारे में जानकारी दी गई थी। और ये भी जानकारी दी गई थी कि अगर कोई विद्यार्थी गड़बड़ी करता है तो उसको क्या सजा दी जाएगी और किस परीक्षा एजेंसी का काम क्या रहेगा। परीक्षा एजेंसी सी क्या करेगी, डी क्या करेगी, ए क्या करेगी, मैंने एक पत्र दिखाया था। तो उस दिशा निर्देश का जो पत्र था उसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर उस संशोधन से संबंधित ये पत्र जारी हुआ, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बजे से परीक्षा होगी, कितने बजे बक्सा खोला जाएगा, कितने बजे वितरण किया जाएगा। जो 6 सेट पेपर के बन रहे हैं, 6 सेट, हालांकि वो वाला सेट नहीं है ABCD सीरीज वाला, 6 प्रश्न पत्र बन रहे हैं। 4 पालियों चूंकि परीक्षा होनी है, 2 पेपर बच जाएंगे और रैंडम आधार पर वो पेपर निकाला जाएगा। हालांकि 6 इसलिए बना हुआ है कि अगर मान लो एक पेपर आउट हो गया तो 5 बचेंगे। दो पेपर भी आउट हो गए 2 पालियों के, तब भी आपके पास 4 पेपर बचे रहेंगे विद्यार्थियों से परीक्षा करवाने के लिए। ऐसा बोर्ड की परीक्षा में भी होता है, यूपी बोर्ड वगैरह में भी इस तरीके से होता है। एक आध सेट एक्स्ट्रा, पूरा का पूरा पेपर ही अलग होता है तो वो बना करके रखते हैं। तो उसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से क्या क्या आपको करना है। यहाँ पर लिखा हुआ कि कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय जनपदों में पीले रंग के स्टिकर पर भी त्रुटिवश दिनांक 16 अक्टूबर के स्थान पर 15 लिख गया है। ये एक गड़बड़ी हो गई है यूपी ट्रिपल एससी से, या जिसने पेपर छापा है, शायद परीक्षा एजेंसी ए का काम है ये। उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया 15 अक्टूबर की परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र पर वही OMR और उपस्थिति पत्रक के बॉक्स कार्टन कोषागार से प्रेषित कराएं जिन पर सफ़ेद स्टिकर चिपका हुआ है। तो ये अलग अलग कलर में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बारे में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो पेपर वगैरह बच जाएगा, जो भी प्रश्न पत्र बचेंगे, वो लिखा संबंधित अप्रयुक्त परीक्षा सामग्री जो कार्यदायी संस्था हेतु ट्रक में संरक्षित है बक्से में निर्देश पुस्तिका के प्रस्तर 3.10 पुस्तक 19 को दोनों दिवसों की 4 पालियों की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षा एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। तो ये जो दिशा निर्देश है खास तौर से उनके लिए हैं जो लोग परीक्षा करवा रहे हैं, यानी विद्यालय इत्यादि और प्रशासन के लिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको सतर्कता जरूर बरतनी है परीक्षा केंद्र में। एक सतर्कता तो अपने आप में बरतनी है कि आपसे कोई भी गलती OMR में ना होने पाए, क्योंकि OMR की गलती अक्षम में होती है, चाहे जो भर्ती हो, केवल यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती नहीं,
ओएमआर में कोई भी संशोधन नहीं होता है, चाहे वो चयन बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो। ABCD भी भरा जाना नहीं है, चूंकि इस बार आपका जो बुकलेट सीरीज है वो नहीं देखने को मिलेगी। क्रमांक, एक नया क्रमांक आपको देखने को मिल सकता है, तो वो जो क्रमांक है उसको आप अच्छी तरीके से भरें, रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी तरीके से भरें, रोल नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको भी अच्छी तरीके से ओएमआर में भरें। और 2 घंटे की परीक्षा होनी है और पीईटी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता है, लेकिन पूरे धैर्य के साथ में दें और समय का ज़रूर ध्यान रखें। 2 घंटे का समय आपको जो मिल रहा है उसको ज़रूर आप मैनेज करें, ऐसा ना हो कि समय कम पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए शहर नया होगा, परीक्षा केंद्र भी नया होगा और कल ज़बरदस्त भीड़ होगी। जिनके परिचित का भी स्कूल होगा वो विद्यार्थी भी नहीं पहुंच सकते अगर जाम लग गया तो। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, लगातार सूचना दी जा रही है कि यूपी पीईटी परीक्षा में एग्जाम सेंटर्स पर छात्रों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने 600 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक NK त्रिवेदी के मुताबिक 14 से 16 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। आज से ही बसें जो हैं वो जानी शुरू हो गई हैं। अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए सिविल लाइंस बस अड्डे पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर 24 घंटे कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्रशासन ने अभ्यर्थियों को मुफ्त बस की यात्रा की सुविधा नहीं दी। इसके बारे में तो मैंने कल के वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि सभी यात्रियों को पैसे चुकाने होंगे, सभी छात्रों को पैसे देने होंगे। कोई विद्यार्थी ये ना सोचे कि जो सुविधा है वो फ्री में मिल रही है। अंत में एक सूचना और है, विद्यार्थी पूछ रहे थे लेखपाल के परिणाम में देरी हो रही है, क्योंकि ये तो पूरा महीना चला गया आपका पीईटी को लेकर के। जो भी काम थोड़ा बहुत हो रहा था वो रुक गया है, थोड़ा सा काम शुरू हुआ था और उसके बाद में जो एसटीएफ जांच कर रही है ये एक सबसे बड़ी वजह है। मैंने आपसे पहले ही भी बताया था कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश की हुई थी, वाराणसी में पेपर इसका आउट हुआ था और जो अधिकारी थी अंजुलता कटियार वो उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, भर्ती फंस गई थी और केवल एसटीएफ जांच की वजह से ही फंस गई थी। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो गई एसटीएफ ने अपनी, तो वही हाल लेखपाल भर्ती में भी आपको देखने को मिलेगा। लेखपाल भर्ती भी जांच की वजह से लटक गई है और अब जो इसका परिणाम है वो ना तो अक्टूबर के महीने में आएगा और ना ही अब नवंबर के महीने में भी आने के आसार हैं। चूंकि बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो जानकारी ये दे रहे थे कि इसी महीने लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी होगा, तो इसी महीने लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी नहीं होगा और अगले महीने भी अब लेखपाल भर्ती का परिणाम आना मुश्किल है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।